इतिहास के 16th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के बारे में। महाभारत काल में इसका प्रथम सम्राट बृहद्रथ था। इसका ही पुत्र जरासंध था और अंतिम शासक भी मगध का बृहद्रथ था। प्रथम शासक भी बृहद्रथ, अंतिम भी। मगध की वर्तमान स्थिति: पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। आधुनिक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा मसीह के जन्म। आगे बढ़ने से पहले एक अपील है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मगध का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है और आधुनिक मगध के साम्राज्य का संस्थापक हरिवंश के प्रतापी राजा बिंदुसार था, जिसने 52 वर्ष तक शासन किया, जो कि आधुनिक भारत इतिहास का सबसे लंबा शासन काल है। इससे ज्यादा आधुनिक इतिहास में किसी राजा या सुल्तान या गवर्नर ने राज नहीं किया। बिंबिसार का एक अन्य नाम श्रोणिक था। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीतकर अपने छोटे पुत्र अजातशत्रु को भेंट कर दिया। बिंबिसार ने राज्य विस्तार हेतु वैवाहिक संबंध बनाए। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया, जिसमें उन्हें काशी दान में मिली। भद्र नरेश वर्तमान पंजाब की राजकुमारी, जो वर्तमान में जहाँ पंजाब है उसको पहले भद्र कहते थे, की राजकुमारी से क्षेमा से विवाह किया। वैशाली नरेश चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया और बौद्ध धर्म छोड़कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। बिंबिसार ने जब बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और स्वयं को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। अतः अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता कहते हैं। पितृहंता के साथ ही अजातशत्रु को कुणिक भी कहते हैं, क्योंकि उसने अपने पिता को धोखे से मारा था। कुणिक ने बौद्धों के लिए निःशुल्क जल यात्रा तथा 483 बीसी में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति राजधानी राजगृह में कराई। बिंबिसार की मृत्यु का पता कौशल नरेश प्रसेनजीत को लगा तो उन्होंने काशी वापस ले ली। अतः अजातशत्रु ने अपने मामा प्रसेनजीत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें अजातशत्रु विजयी हुआ और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह मजबूरी में अजातशत्रु से किया। अपने भांजे अजातशत्रु से कर दिया और काशी भी अजातशत्रु को मिल गई। 460 बीसी में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी। जैसे उसने अजातशत्रु ने अपने पिता की थी, लोगों ने उसके पुत्र को चढ़ा दिया और उसके पुत्र से अजातशत्रु की हत्या कर दी और ये द्वितीय पितृहंता कहलाया। और इसने नई राजधानी गंगा और सोन नदियों के बीच पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुरा भी कहते हैं, नाम से बसाया था, जिसे जो आधुनिक पटना है। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक हुए। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नागदशक अंतिम था, इसलिए नागदशक को नाग ने यानी शिशुनाग मंत्री ने मार दिया और स्वयं 412 बीसी में राजा बना। राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दी, क्योंकि उसको भी डर था कि राजा के जो अंगरक्षक थे उसका कहीं कत्ल न कर दें। शिशुनाग ने ही अवंती को जीत के मगध राज्य में मिला लिया। इससे पहले हर्यक वंश के किसी राजा की भी हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ कि वो अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला सके, चाहे वो प्रतापी राजा बिंबिसार या उनका पुत्र अजातशत्रु ही क्यों न हुआ। किसी से भी ये काम नहीं हो पाया जो शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग के बाद कालाशोक 394 बीसी में राजा बना, जिसने 363 बीसी में प्रथम संगीति के 100 वर्ष बाद द्वितीय संगीति सभा कामी की अध्यक्षता में अपनी वर्तमान राजधानी वैशाली में आयोजित कराई। उसके बाद पुनः राजधानी पाटलिपुत्र कर दी। इसके 10 पुत्र में से अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसे नंद वंश के महापद्म नंद ने नंदीवर्धन को नंदवंश ने मारा और नागदशक को पिछले शिशुनाग ने मारा था। इस प्रकार 344 बीसी में चाकू घोंपकर महापद्म नंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर दी और स्वयं को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। महापद्म नंद ने अपने आप को एकराट, उग्रसेन, सर्व छात्रांतक, द्वितीय परशुराम आदि उपाधियां धारण किया। इन नामों से जाना गया। पाणिनि, जो अष्टाध्यायी का लेखक, विश्व में प्रथम व्याकरण या संस्कृत का प्रथम व्याकरण। यहाँ एक बात याद रखने की है कि यहाँ व्याकरण है, ना कि व्याकरण है। व्याकरण यानी व्याकरण का ज्ञान रखने वाला। पाणिनि इसका मित्र था। इसके बाद में घनानंद मगध के सिंहासन पर बैठा। इसे अग्रमीज भी कहा जाता है। इसी के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। भारत के पश्चिमी क्षेत्र, जो वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर है, इस पर हुआ था, जिसमें पंजाब और अफगानिस्तान के राजा पुरु को सिकंदर ने परास्त कर दिया था। लेकिन बाद में सिकंदर ने इसकी वीरता से प्रभावित होकर संधि कर ली थी।
हमारा ये इतिहास का संपूर्ण श्रृंखला का एपिसोड आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।